हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है माँ और बेटे की। आपको सुन के कहानी में मज़ा आ जाएगा, लेकिन कहानी आप जब तक पूरी नहीं सुनेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों, कहानी पे चलते हैं। मेरा नाम तुषार है और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र इस समय 22 साल की है और मेरी माँ का नाम रचना है। मेरी माँ की उम्र 44 साल की है और देखने में बेहद खूबसूरत है। मेरी माँ हल्की मोटी है और देखने में काफ़ी गोरी है, जिसकी वजह से लोग उन्हें देखा करते हैं। मैं अपने पापा के बारे में बताऊं तो मेरे पापा एक दुकान चलाते हैं जहाँ पे बिजली का सारा सामान मिलता है। दुकान हमारे घर से थोड़ी सी ही दूर पे है, जिसकी वजह से पापा को जाने में समय लगता है। मेरे पापा सुबह 9 बजे दुकान के लिए निकल जाते हैं और आते समय उन्हें काफ़ी रात हो जाती है। मेरी माँ रचना ज़्यादा समय घर पे ही रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बोर होती है। मैं कॉलेज जाता था, लेकिन अब नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है। मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, जिस वजह से मैं अपनी माँ के साथ ही घर पे रहता हूँ और उनके साथ समय बिताता हूँ। ना जाने कब मैं अपनी माँ को पसंद करने लग गया और उनके लिए अजीबोगरीब ख्याल सोचने लग गया। मैं माँ के करीब आने लगा। हर वक्त मैं अपनी माँ को ही देखता और उनके बारे में सोचता रहता। मैं रात को सोने से पहले माँ के नाम का हिला लेता और पानी निकाल के सो जाता, पर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं माँ की ले पाऊँ। मैं अब जीवन हिला हिला के गुजार रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि माँ की गुजिया ले सकूं। मैं हमेशा सोचने लगा था, पापा कितने किस्मत वाले हैं कि उन्हें मेरी माँ मिली जो बेहद खूबसूरत है। पापा ने माँ से खूब गुजिया ली होगी और मज़े किए होंगे। अब मैंने भी सोच लिया था, माँ की गुजिया का स्वाद लेके ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। तो मैंने एक अपने दोस्त को फ़ोन लगाया जो कि डॉक्टर था। मैंने उससे बोला, कोई ऐसी दवा है क्या जो किसी औरत को दे दो और वो खुद तुम्हें अपनी गुजिया दे दे। मेरे दोस्त ने पहले कहा कि ये बताओ किसकी लेना चाहते हो तुम, और तुम किसी औरत की क्यों लेना चाहते हो। मैंने बोला, अरे है कोई जिसे मैं पसंद करता हूँ और वो मुझे पसंद नहीं करती। मुझे कोई तरीका बताओ यार, जिससे वो खुद तैयार हो जाए और उसे भी मेरा केला लेने का मन करने लगे। तो मेरे दोस्त ने बोला, देखो दवा तो है ऐसी, लेकिन वो धीरे धीरे काम करती है। जैसे कि आज से तुम देना चालू करोगे तो उस दवा का असर लगभग 7 दिन बाद धीरे धीरे होगा। उसको केले लेने का मन करेगा और हद से ज़्यादा करेगा। जितना तुम्हारा मन है उससे ज़्यादा उस औरत का मन करेगा। तो क्या तुम उसकी भीख मिटा लोगे अगर दवा का असर हुआ तो। मैंने बोला, हाँ वैसे भी दवा का एक बार असर हो जाए उसके बाद मैं उसे अपना केला दे दूँ तो बाद में वैसे भी मेरा ही केला लेगी। तो मेरे दोस्त ने बोला, ठीक है, कल आके तुम मुझसे दवा ले लेना, मैं तुम्हें दे दूँगा। दोस्तों, आप लोगों को आज मैं एक बात बता दूँ। जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको बिल्कुल ओपन खुल्लम खुल्ला कहानी सुननी है, माँ बेटे की या बहन भाई की या किसी की भी, तो आप हमसे 100 रुपये में 5 कहानी खरीद सकते हैं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। ऐसी कहानी आपको यूट्यूब पे कभी भी सुनने को नहीं मिलेगी जो हम आपको 100 रुपये की 5 देते हैं। स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करिए और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहानी हमसे खरीद सकते हैं। और अगर आपको अपने नाम की कहानी बनवानी है जैसी चाहे वैसी, तो 1000 रुपये में आप अपने नाम की भी कहानी बनवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी कहानी होगी, सुन के आपको मज़ा आ जाएगा और आपका पानी निकल जाएगा। 100 रुपये की 5 कहानी आप खरीद के माँ बेटे की अपना पानी निकाल सकते हैं, बिल्कुल ओपन वाली कहानी। तो चलिए कहानी पे चलते हैं। तो दोस्तों, पानी जो निकलता है ना उसका मज़ा ही अलग होता है, तो कहानी ज़रूर खरीदना। तो अब कहानी पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपने दोस्त से माँ को दवा के लिए बोला था। तो मैंने अपने दोस्त के पास जाके वो दवा ले ली और घर चला आया। अब मुझे बस इस बात का इंतज़ार था कि माँ को किसी तरीके से दवा दे दूँ। तो दिन में मैंने माँ के लिए आइसक्रीम खाने के लिए पूछा। पहले तो माँ ने मना कर दिया, लेकिन मैंने माँ को किसी तरीके से मना लिया। मैंने बाज़ार से आइसक्रीम ला के माँ को खिला दी और उसमें मैंने दवा मिला दी थी। मैंने माँ से कहा,
कैसा लगा, खा के मज़ा आया? माँ बोली हाँ अच्छी थी। तो मैंने बोला फिर रोज़ खाएंगे माँ। तो उन्होंने बोला रोज़ क्यों? मैंने कहा ऐसे ही, रोज़ अच्छी अच्छी खाएंगे, मज़ा आएगा माँ। तो मैं ऐसे ही रोज़ शाम के समय माँ के लिए आइसक्रीम लाने लगा और दवा मिला के खिलाने लगा। ऐसे ही खाते खाते 7 दिन हो गए और मैंने माँ के अंदर बदलाव देखना चालू कर दिया। माँ अब नहाने जाती थी तो काफ़ी समय बाद आता थी। मैंने कई बार माँ के कमरे में गाजर और खीरा देखा। मतलब मैं समझ गया था माँ मूली और खीरे से अपनी भूख मिटा रही है, लेकिन मुझे बता नहीं रही है। अपनी गुजिया में डाल के मस्त अपनी भूख मिटा रही होगी, खीरा ककड़ी डाल के। अब रास्ता साफ था, मैं अगर उनसे कुछ बोलता तो मेरा काम हो जाता। मैंने ठीक वही किया और सोचा कल पापा के जाने के बाद मैं माँ को बोल दूंगा कि मुझे अपनी गुजिया लेने दो, और मैं जानता हूँ आपको भी केला खाने का मन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल ओके खुल्लम खुल्ला कहानी सुनना चाहते हैं जो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलती है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में 5 कहानी दे देंगे। स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको मैसेज करिए और कहानी खरीद लीजिए। बहन भाई की ले लीजिए या माँ बेटे की। और अगर आपको अपने नाम की जैसी चाहे वैसी कहानी बनवानी है तो 1000 रुपये में आप बनवा सकते हैं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करें और कहानी खरीद सकते हैं। आपको बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहानी कभी भी यूट्यूब पे सुनने को नहीं मिलेगी, इसलिए सिर्फ 100 रुपये में 5 कहानी आप खरीद के अपना पानी निकाल सकते हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने सोचा था कल सुबह माँ को बोल दूंगा मुझे आपकी गुजिया खानी है, और मैंने वैसा ही किया। पापा जैसे ही दुकान चले गए, माँ से मैंने बोल दिया आजकल आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है माँ? तो उन्होंने बोला क्या हुआ बेटा? मैंने बोला माँ आजकल आप केले के ही ज़्यादा भूखे लग रहे हो। मैंने कई बार देखा है, मेरे केले को भी देखते रहते हो, क्या हुआ है माँ? और माँ आपके कमरे में भी खूब खीरे मिले हैं मुझे, आप अपनी गुजिया में रहते हो। मैं बिल्कुल एकदम चिल था क्योंकि मुझे पता था माँ बहुत दवा का असर हो चुका है, कुछ नहीं कहेगी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैंने माँ की गुजिया ले ली, माँ ने मुझे गुजिया दे दी, मना नहीं किया। दोस्तों अगर आपको कहानी सुननी है एकदम ओपन वाली तो मैं फिर से बता दूं, आप पीछे जाइए, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा जहाँ पे मैंने बताया था, आप वहाँ से हमसे 100 रुपये की 5 कहानी खरीद सकते हैं हमको मैसेज करके। सच कसम से बता रहा हूँ, एक बार कहानी अगर आपने हमारी सुन ली, पानी निकल जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगी माँ बेटे की एकदम खुल्लम खुल्ला कहानी। दोस्तों तो आपको मैसेज का इंतज़ार रहेगा, 100 रुपये का जुगाड़ करिए, 5 कहानी सुनिए, आनंद लीजिए, पानी निकालिए। जब तक के लिए बाय बाय।